पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर जो आतंकी हमला हुआ है उसके बाद वो ऑपरेशन अभी तक जारी है। 62 घंटे होने वाले हैं इस ऑपरेशन को। क्या है बड़ी बातें, लेकिन इस ऑपरेशन की आइए वो आपको बताते हैं, क्योंकि लगभग 62 घंटे अब होने वाले हैं तब से जब से ये ऑपरेशन शुरू हुआ। क्या बड़ी बातें हैं, लेकिन आइए वो बता देते हैं आपको इस पठानकोट ऑपरेशन की। आज एक बार फिर ये जो ऑपरेशन है वो शुरू हो गया तब जब सुबह ही एक बार फिर फायरिंग की आवाज सुनी। लेकिन बड़ी बातें आइए देखते हैं। पठानकोट में आज एयरबेस से 2 आतंकियों के शव मिले हैं। कुल 5 आतंकी मारे गए हैं और सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। कहा यह जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन के बाद ही और पुख्ता तौर पर सही जानकारी निकलकर सामने आएगी। सैयद सलाउद्दीन के यूनाइटेड जिहाद काउंसिल ने जिम्मेदारी ली है। कहा है कि ये हमने किया है। हिजबुल, जैश ए मोहम्मद भी इसी काउंसिल का हिस्सा है, क्योंकि जैश ए मोहम्मद की तरफ ही सबकी जो सुई है, शक की सुई है, उनकी तरफ जा रही थी। यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के दावे की कोई पुष्टि हालांकि नहीं हुई है। यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का कहना यह भी है कि पाकिस्तान की तरफ आप उंगली ना उठाएं, ये तो हमने किया है। भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत रद्द हो सकती है। जो विदेश सचिव स्तर की बातचीत 15 जनवरी को होनी है इस्लामाबाद में, वो रद्द हो सकती है। भारत पाकिस्तान को पठानकोट हमले के सबूत देगा, क्योंकि पुख्ता सबूत पाकिस्तान का इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ होने के सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान ने सबूत नकारे तो रद्द हो सकती है बातचीत। तो जब सबूत दिए जाएंगे उसके बाद अगर पाकिस्तान इन सबूतों को नकारेगा तो बातचीत विदेश सचिव स्तर की रद्द हो सकती है। 15 जनवरी को होनी है विदेश सचिव स्तर की अहम बातचीत इस्लामाबाद में, और इस पर असर पड़ सकता है पठानकोट में जो ऑपरेशन चल रहा है और उसके बाद जो नतीजे निकलकर सामने आएंगे उसका असर इस बातचीत पर पड़ सकता है। लेकिन इन 62 घंटों के दौरान इस ऑपरेशन में अभी तक क्या कुछ हुआ है वो देखिए आप। पहला दिन शनिवार तड़के 3 बजे पठानकोट के एयरफोर्स स्टेशन पर आतंकियों का हमला। 3 जवान शहीद, 4 आतंकी ढेर। ऑपरेशन खत्म मान लिया गया। दूसरा दिन रविवार, एयरफोर्स स्टेशन के अंदर फिर से फायरिंग। 2 और आतंकियों के छिपे होने का ऐलान। एयरफोर्स, एनएसजी और पुलिस का ऑपरेशन जारी। पोगो का एनकाउंटर अभी भी चल रहा है, तो अभी बताया नहीं जा सकता कि खत्म हुआ है कि नहीं, उसमें कितने टेररिस्ट थे, तो ये अभी नहीं बताया जा सकता। और अब तीसरा दिन सोमवार, आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन का लगातार तीसरा दिन। सुबह होते ही वायुसेना स्टेशन के अंदर सुरक्षा एजेंसियों के जवानों की हलचल तेज हो गई। और एयरफोर्स की जो गरुड़ कमांडोज हैं उन्होंने मोर्चा आगे संभाला हुआ है। लगातार आज भी फायरिंग जारी है, लेकिन ऑपरेशन कब तक खत्म होगा इस बारे में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ नहीं कहा गया है। सिर्फ इतना बताया गया है कि एरिया बहुत लंबा है और एरिया बहुत घना है, एरिया बहुत काफ़ी है, और इस एरिया को सैनिटाइज करने के यहाँ पर कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन में काफ़ी समय लगेगा, इसलिए इस ऑपरेशन को कॉल ऑफ करने में भी समय लग सकता है। We have eliminated 4 terrorists. Operations to eliminate 2 more terrorists possibly is in the final stages of conduct. The area of the air base being very large, given the personnel and the strategic assets which are located here, combing operations are going on simultaneously by the army and the other security forces involved here. 1-2 मंजिला इमारत को कमांडोज ने घेर लिया। बताया गया कि इसी में 2 आतंकी छिपे हुए हैं। एयरफोर्स और एनएसजी के कमांडो का घेरा कसता जा रहा था। पठानकोट के एयरफोर्स स्टेशन में अब भी 2 आतंकी छिपे हुए हैं और उन्होंने अपने आप को एक 2 मंजिली बिल्डिंग में छुपा रखा है। ये जानकारी सेना ने थोड़ी देर पहले पठानकोट के एयरफोर्स स्टेशन में दी है। आप देख सकते हैं यही वो एरिया है जहां आज लगातार तीसरे दिन भी ऑपरेशन जारी है। हेलीकॉप्टर आसमान से नजर बनाए हुए है और नीचे आर्मी, एयरफोर्स, डीएससी और पुलिस के जवान इस पूरे ऑपरेशन को ज्वाइंटली अंजाम दे रहे हैं। These terrorists were holed up in a double-storied building, which was the living accommodation of the Air Force personnel, and currently the operations are in progress to clear this building from the terrorists. ऑपरेशन के 61 घंटे बाद अचानक एयरफोर्स स्टेशन की कैंटीन के पास हलचल बढ़ जाती है। फायरिंग की आवाजें आती हैं।
सेना के टैंक से कैंटीन की इमारत को उड़ा दिया जाता है। कैंटीन एरिया में ऑपरेशन के बाद खबर आती है कि 2 आतंकियों के शव मिल चुके हैं। अब तक 6 आतंकी मारे जा चुके हैं, लेकिन एयरफोर्स स्टेशन और उसके आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान नहीं रुका है। पठानकोट में इस आतंकी हमले में देश के 7 जवानों ने भी अपनी जान कुर्बान की। पंजाब के पठानकोट में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन के 62 घंटे बीत चुके हैं। इस हमले के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर हमसे चूक कहां हो गई। देश जब नए साल के जश्न में डूबा हुआ था, तब पड़ोसी देश पाकिस्तान के आतंकी दबे पांव भारत में घुस रहे थे। अब तक आतंकी हमला होने के बाद कार्रवाई शुरू होती थी, लेकिन इस बार हमला होने से 24 घंटे पहले ही संकेत मिलने लगे थे, लेकिन फिर भी आतंकियों को एयरबेस के अंदर घुसने से रोका नहीं जा सका। आतंकी जिस इनोवा गाड़ी के जरिए पठानकोट तक जाने वाले थे, उसके टायर फटे हुए मिले। ड्राइवर की गला रेतकर हत्या हो चुकी थी। अब उन्हें एयरबेस तक पहुंचने के लिए एक दूसरी गाड़ी चाहिए थी। मैं आपको 2 रास्ते दिखाता हूं। यहां से, इस रास्ते से अगर गांव के रास्ते से जाएं तो पाकिस्तान सीमा यहां से 6 किलोमीटर दूर है, और ये है बमियाल को जाती है जो सड़क, ये मुख्य मार्ग है। और अगर यहां से हम पाकिस्तान सीमा तक पहुंचना चाहे तो यहां से 10 से 12 किलोमीटर तक का रास्ता तय करना पड़ता है। यहां उन्होंने एसपी सलविंदर सिंह की गाड़ी को घेरा। इस रास्ते से आती सलविंदर सिंह की गाड़ी इस पॉइंट पर यहां पर रोकी गई। सलविंदर ने जब गाड़ी रोकी तो उन्होंने ओवरपावर कर लिया, यानी आतंकियों ने जबरदस्ती हथियारों की नोक पर एसपी की गाड़ी में घुसने के बाद वो पठानकोट की तरफ चलने लगे। आतंकियों ने एसपी सलविंदर सिंह की गाड़ी छीन ली थी और रास्ते में ही एसपी को गाड़ी से बाहर फेंक दिया गया। पहली चूक ये हुई कि एसपी सलविंदर सिंह को शक के दायरे में लेकर उनसे पूछताछ होती रही। एसपी ने जब बताया कि 5 लोगों ने मारपीट करके हथियारों की नोक पर गाड़ी छीन ली, तो किसी ने उन पर यकीन नहीं किया। एसपी की गाड़ी का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि गाड़ी पर नीली बत्ती लगी होने की वजह से नाके पर गाड़ी रोककर चेक नहीं किया गया और गाड़ी पठानकोट पहुंच गई। इंटरनेशनल बॉर्डर से पठानकोट तक 40 किलोमीटर की दूरी बनती है, और इस 40 किलोमीटर के इलाके में जितने सुरक्षा के पॉइंट होने चाहिए उस लिहाज से कथलौर पुल पर बना ये एक सबसे बड़ा पुलिस का नाका है। कोई भी गाड़ी अगर इस तरफ इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ से आती है तो उसे पठानकोट की तरफ जाने के लिए रावी पर बने इस पुल पर चेक किया जाता है। लेकिन उस रात जिस एक्सयूवी महिंद्रा गाड़ी में आतंकी सवार थे वो यहां क्यों चेक नहीं हुई, इसके लिए माना यह जा रहा है कि चूंकि उस गाड़ी पर नीली बत्ती लगी थी तो यहां ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों ने उसे किसी अधिकारी की गाड़ी समझकर जाने दिया होगा। एसपी की गाड़ी एयरफोर्स स्टेशन के पीछे एक गांव में मिलने के बाद भी स्टेशन के पीछे जो खाली हिस्सा था उसमें सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई, जिससे आतंकी डीएससी कैंटीन और बैरक तक पहुंच गए। गाड़ी छीनने और आतंकियों की तरफ से फायरिंग शुरू होने के बीच करीब 24 घंटे का फर्क था। आतंकी उजाला होने से पहले ही एयरबेस में दाखिल हो चुके थे, लेकिन हमले के लिए वो रात 3 बजे का इंतजार करते रहे। एयरबेस में अलर्ट और एनएसजी होने के बावजूद आतंकियों को घेरने के लिए सर्च ऑपरेशन नहीं चलाया गया। हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल फायरिंग से पहले आतंकियों की तलाश के लिए क्यों नहीं हुआ, जबकि वायुसेना के पास आतंकियों को ढूंढने के लिए 12 घंटे का वक्त था। सूत्रों के मुताबिक एयरफोर्स स्टेशन की पिछली दीवार से ही आतंकी एयरफोर्स बेस में दाखिल हुए। पिछली दीवार पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे, सीसीटीवी कैमरे जरूर थे, लेकिन फिर भी आतंकी सीसीटीवी कैमरों में कहीं कैद नहीं हुए। क्या एसपी की गाड़ी छीनने से पहले ही 2 आतंकी पठानकोट एयरबेस में घुस चुके थे? सूत्रों के मुताबिक एसपी की गाड़ी में उनके साथ जा रहे जूलर ने पुलिस को बताया है कि आतंकवादी ने जब एसपी के फोन से पाकिस्तान बात की तो उन्हें पाकिस्तान में बैठे हैंडलर ने लताड़ लगाई और कहा कि 2 लोग एयरबेस में पहले ही घुस चुके हैं, तुम अभी तक क्यों नहीं अंदर गए। आतंकवादियों से यह भी कहा गया कि एसपी की गाड़ी लेकर ही अंदर घुसो। मतलब यह है कि इंटेलिजेंस अलर्ट जारी होने से पहले ही 2 आतंकवादी एयरबेस में घुस चुके थे।
एनएसजी के कमांडो, गरुड़ कमांडो और डीएससी के जवान अगर अलर्ट पर थे तो बावजूद उसके ये 6 के 6 आतंकवादी कैसे उस इलाके तक पहुंच गए जहां तक आम आदमी नहीं पहुंच सकता। ऐसे कई सवाल हैं जो ये साबित करते हैं कि पुलिस के स्तर पर ही नहीं, सेना और वायुसेना के स्तर पर भी कई ऐसी चूक हुई हैं जिसके कारण आतंकी इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने में कामयाब हुए। पठानकोट में हुए हमले के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान से बातचीत होगी। सरकार के सूत्रों ने एबीपी न्यूज को बताया है कि भारत की ओर से पाकिस्तान को पठानकोट हमले के सबूत दिए जाएंगे और अगर पाकिस्तान सबूत नकारता है तो बातचीत रद्द हो जाएगी। नवाज शरीफ साहब के पल्ले पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं और पाकिस्तान के जो असली हुक्मरान हैं वो भारत से कतई शांति नहीं चाहते। तुरंत आपको विदेश सचिव स्तर की वार्ता को रद्द कर देना चाहिए। पाकिस्तान भारत के साथ शांति नहीं चाहता। दिल्ली से 500 किलोमीटर दूर पंजाब के पठानकोट में ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच 25 जनवरी को होने वाली विदेश सचिवों की बात रद्द करने के लिए कांग्रेस 3 दिन से मांग कर रही है। ऐसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर देश एकजुट है तो आपको भी कम से कम देश की एकजुटता की भावना की कदर करनी चाहिए। ऑल इंडिया निगेटिव कांग्रेस बन गई है। हर समय जो है वो नकारात्मकता, हर समय जो है वो नकारात्मक सोच। दबाव सरकार पर विरोधियों की तरफ से ही नहीं हो रहा, पार्टी से भी ऐसी आवाजें आ रही हैं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री डब्बू हैं, कठपुतली हैं, शरारत करने वाले वो जो जिहादी लोग हैं और जो मिलिट्री में घुसे हुए हैं उनका है। पाकिस्तान का कोई अब इंतज़ाम करना पड़ेगा। पिछले बार उसका 2 टुकड़ा किया, इस बार 4 टुकड़ा करना चाहिए। 10 दिन पहले ही मोदी अचानक लाहौर पहुंचकर नवाज शरीफ को जन्मदिन की शुभकामना दे आए थे, लेकिन 2 घंटे की इस मुलाकात के बाद ही विदेश सचिवों की बात के दरवाजे खुले थे। मोदी सरकार में पहली बार बातचीत का रास्ता खुला था, लेकिन अब मोदी सरकार दबाव में इसलिए भी है क्योंकि पठानकोट में हुए आतंकी हमले में पाकिस्तान के खिलाफ लगातार सबूत मिल रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत यही है कि आतंकियों ने हमले से पहले 4 बार पाकिस्तान में बात की। आतंकियों ने 3 कॉल हैंडलर्स यानी अपने आकाओं को किए थे और 1 कॉल आतंकी ने परिवार को किया था। जब आतंकवादियों ने गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह को अगवा किया तो आतंकवादी एसपी के फोन से भी पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से संपर्क में थे। इस बात का खुलासा तब हुआ जब एसपी के अगवा होने की खबर मिलने के बाद उनके गनमैन ने एसपी के फोन पर कॉल किया। एसपी की कार लूटने से पहले इन आतंकवादियों के लिए कार का इंतजाम भी पाकिस्तान में बैठे आकाओं ने ही किया। आतंकवादियों ने भारत में सबसे पहले एक टोयोटा टैक्सी का इस्तेमाल किया जिसके ड्राइवर के पास पाकिस्तानी नंबर से फोन आया था। हमले के पीछे मौलाना मसूद अजहर के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का नाम आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक हमले के मास्टरमाइंड पाकिस्तान में अल रहमत ट्रस्ट चलाने वाले मौलाना अशफाक, हाफिज अब्दुल गफूर और कासिम जान है। ये ट्रस्ट मसूद अजहर का आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ही चलाता है। मसूद अजहर वो आतंकी है जिसे छुड़ाने के लिए कांधार हाईजैक की साजिश रची गई थी। सूत्रों के मुताबिक हमले में शामिल आतंकवादी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर के रहने वाले थे। पाकिस्तान के खिलाफ मिले सबूतों और विपक्ष के दबाव के बीच सरकार ने अभी तक बातचीत रद्द करने का फैसला नहीं किया है। पीएम मोदी की मंत्रियों और अधिकारियों से भी बातचीत चल रही है। फिलहाल दोस्ती दांव पर है क्योंकि दुश्मनों ने गहरे घाव दिए हैं।